आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। मैं आज हूं उदयपुर के पास इंदर रेजिडेंसी होटल में और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक एग्जीबिशन चल रही है। इस एग्जीबिशन का नाम है उज्ज्वल राजस्थान, जो भारत सरकार की ओर से लगाई गई है। और यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स हैं जो इसरो, DRDO, कई सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, उनकी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है। और उद्देश्य ये है कि जो यहाँ के युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो फार्मर किसान वगैरह जो हैं, वो ये जान सके कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो किस स्तर पे काम कर रहे हैं और नई क्या चीज़ें ईजाद कर रहे हैं जो कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके, महत्वपूर्ण हो सके। इसके लिए उदयपुर में इस जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं एग्जीबिशन देखने के लिए, यूथ भी यहाँ पर आ रहा है और किसान लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, बन रहे हैं। आइए मैं आपको एक एक कर जो बेहतर चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आया हूँ अभी DRDO के काउंटर पर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ख़ास तौर से हमारे देश के जो जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनके लिए प्रोडक्ट तैयार करता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले और बेहतर तरीके से काम कर पाए, उसके लिए ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। एक एक कर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा और आप देखेंगे कि कितने हैरत अंगेज और कितने बेहतर प्रोडक्ट DRDO हमारे सेना के जवान के लिए तैयार कर रहा है। बेसिकली सर, आपका नाम मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। विजय मैं कुमार जी, जो एक एक प्रोडक्ट आप बताएं कि ये क्या चीज़ है। ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम है जो कि सेनाओं के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें एक बीच में है लेयर और एकदम नीचे है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये है स्वेट एब्जॉर्ब करने के लिए ये वाली लेयर, और ये है यहाँ पे वाटर प्रूफ क्लोथिंग सिस्टम है ये। अच्छा, ठीक है। और ये है -50 डिग्री तक का वो करने के लिए -50 तक। जी जी, -50 तक इस्तेमाल करी जाती है तो जी। ये खासतौर से जो बर्फीली जगह पे सियाचिन जैसे उनके लिए सियाचिन के लिए, द्रास कारगिल के लिए, या एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है सिक्किम साइड के लिए, इन सब जगहों के लिए डिज़ाइन की गई, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे जवानों को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, इसका वजन कितना होगा जब ये 3 लेयर की है? इसका टोटल वजन नियरली 3 to 4 kg। 4 kg। बट इतने एक्सट्रीम कोल्ड के लिए अगर इतना नहीं वो डिज़ाइन करेंगे तो फिर इतना ठंडा झेल भी नहीं पाएगा ना ये। ये जो प्रोडक्ट है ये DRDO ने कब तैयार किया और क्या अभी सियाचिन या बर्फीली वादियों में जवान अभी काम में ले रहे हैं? ये एक्चुअली अभी ट्रायल चल रहा है इसका। हमने 2-3 जगह सियाचिन साइड इन सब जगहों पे हमने इसका ट्रायल किया है। आगे अभी फर्दर ट्रायल्स अभी चल रहा है इसका। तो अभी तो मतलब कहा यह जा सकता है कि अभी तैयार हुआ है और एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ये कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। ये है ना? हाँ बिल्कुल। ये देखिए आप इसको, ये पूरा एक जैकेट है जो सर्दी, गर्मी, बरसात सभी के लिए ये काम में लिया जा सकता है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि 50 डिग्री माइनस पर भी इसका काम में लिया जा सकता है। हमें दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आपको। आपका नाम बताइए सर। हाँ, मैं इंद्रजीत सिंह DRDO से। जी, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या चीज़ है और सेना के जवान किस काम में ये लेते हैं इसका? एक्चुअली फीमेल फुल बॉडी प्रोटेक्टर बेसिकली ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है। अब तक क्या था कि जो प्रोटेक्टर था वो मेल्स का था। हम सोचते थे कि जो मेल्स का प्रोटेक्टर है या मेल्स का कोई भी ड्रेस है उसको अगर थोड़ा छोटा कर दे तो मेल्स के फीमेल्स का बन जाता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता है क्योंकि बॉडी डायमेंशंस जो होते हैं मेल्स के और फीमेल्स के दोनों का बहुत डिफरेंट होता है। तो हमने क्या किया, जो RAF या CRPF की फीमेल सोल्जर्स थी उनका हमने डाटा लिया, उन डाटा को एनालाइज किया और इसके हमने 3 साइजेस दिए। इसके जो फीचर्स हैं ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है। इम्पैक्ट मीन्स अगर आप इस पर रॉड से, स्टोन से अगर कोई आप इस पर कोई अटैक करता है तो बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। तो सेकंड फीचर है इसका कि ये फायर रिटार्डेंट है।
जो ऊपर, हाँ, ऊपर वाली जो लेयर है उस तरह से बनाई है, जो फायर की फ्लेम्स होती हैं वो इसको नुकसान नहीं वो भी पहुंचाएंगी, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थर्ड क्या है कि ये एसिड प्रूफ है। आजकल देखा होगा कि लोग एसिड फेंक देते हैं या एसिड की बोतल फेंक देते हैं सोल्जर्स के ऊपर दूर से, तो उसका भी इस पर असर नहीं होगा। फोर्थ क्या है, ये स्टैब रेजिस्टेंट है। स्टैब मीन्स कि अगर इसके आप चाकू भी घोंपते हैं तो वो भी इसमें असर नहीं होगा। हाँ, और ये वर्ल्ड में पहली बार बना है, अब तक था ही नहीं फीमेल्स के लिए। जो वर्ल्ड में पहली बार सिर्फ भारत के डीआरडीओ ने बनाया DRDO है। ने बनाया है। बहुत दोस्तों देखिए कितनी बेहतर डीआरडीओ काम कर रहा है हमारी सेना के लिए कि पूरे दुनिया में ये पहली बार किसी फीमेल आर्मी के लिए ये तैयार हुआ है। जी, और कम इसी को 8-10 वेंडर्स जो टीओटी कहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हम उनको देते हैं, वही जो वैलिड वेंडर्स हैं वो इसको बना पाते हैं। हाँ, तो इसकी जो कॉस्ट आती है 8,000 से 12,000 तक अभी बिक रहा है। ये यूपी पुलिस, J&K, गुजरात पुलिस, कई, अच्छा, इसका उपयोग फीमेल आर्मी ने शुरू कर दिया है क्या? ये फीमेल आर्मी नहीं, ये फीमेल पुलिस के लिए है। पुलिस के लिए। सोल्जर, क्योंकि एंटी राइट कंट्रोल के लिए है, जो दंगे होते हैं उसके कंट्रोल के लिए है। हाँ, तो कई स्टेट की पुलिस इसको यूज करने लग गई है, कुछ का ऑर्डर। इसका नाम जैसा मैं देख रहा हूँ प्रबला रखा है इसका नाम। वैसे इसको अगर साइंटिफिकली बोलें तो इसका नाम फीमेल फुल बॉडी प्रोटेक्टर है, लेकिन हमने इसको एक नाम दिया पहचान के लिए, प्रबला। जैसे पहले होती थी अबला, फिर उसको थोड़ा और शक्ति मिली तो सबला हो गई, फिर हमने इसको इतना एम्पावर्ड कर दिया कि प्रबला हो गई। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। हाँ, अच्छा अच्छा क्लासिफाई समझाया सर ने जी कि प्रबला नाम क्यों रखा गया जी है। जी, प्रबला। हाँ, आप एक एक चीज बताएंगे क्या क्या? पार्ट वाइज बताता हूँ। सर इधर सामने। सॉरी, ये वाला, ठीक है, इसको पार्ट वाइज, ये पूरा टोर्सो प्रोटेक्टर बोल देते हैं, चेस्ट प्रोटेक्टर बोल देते हैं, जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ये सेव करता है। इसके साथ लगा हुआ है आर्म प्रोटेक्टर बोलते हैं। आर्म प्रोटेक्टर इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो हमारी एल्बोज हैं वो जॉइंट का जॉइंट पे आएगा और इसकी मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, उसको उठने बैठने में पहले क्या था कि साइज़ मैच नहीं करता था मेल्स का और फीमेल्स का, तो फीमेल का पहनते थे, जो फीमेल मेल का पहनती थी उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि क्या है, जॉइंट पे जॉइंट नहीं मिलता था। और ये है, इसको बोलते हैं लेग प्रोटेक्टर। तो ये लेग की सेफ्टी के लिए दोनों तरफ से एक काफ प्रोटेक्टर दोनों तरफ से इसको बनाया हुआ है, जो लेग की बैक साइड है उसको भी प्रोटेक्ट करता है और जो फ्रंट साइड है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब कहने एक पार्ट और है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा हमें कम मिला और मैनिकिन में नहीं मिल पाई, इसलिए वो पार्ट वाइज दिया हुआ है। इसको थाई प्रोटेक्टर कहते हैं। थाई पूरे, हाई प्रोटेक्टर। हाँ, ये पूरा थाई को प्रोटेक्ट करता है, कमर को प्रोटेक्ट करता है, और जो ये पूरा इस तरह से आगे आ जाता है और इसके नीचे फिर ये लेग प्रोटेक्टर जुड़ जाता है इसके साथ। तो ये इस तरह से फुल बॉडी प्रोटेक्टर कहते हैं। और ये जो फोटो दिखाया हुआ है हमने, पूरा ये वाला इस तरह से पूरा पहन के इस तरह से ये दिखता है फीमेल्स। हाँ, एक तरीके से पूरे शरीर का है हाँ, बचाव। फुल बॉडी का, बिल्कुल बिल्कुल पूरे बॉडी का, इसलिए इसका नाम हमने female मतलब अपन ये कह सकते हैं कि केवल गोली के अलावा बाकी सब चीज से इसका बचाव हो सकता है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, जैसे एसिड प्रूफ है, फायर रिटार्डेंट है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, और स्टैब रेजिस्टेंट है। तो इस तरह के जो जो हमने फीचर बताए हुए हैं, क्योंकि उसके बाद भी अगर कुछ हो सकता है, हम सब कुछ तो नहीं बोल सकते, जो हमने फीचर डाले उन्हीं के बारे में हमें बोलना ठीक है, तो इस तरह से है ये। तो दोस्तों ये देखा आपने, दुनिया में पहली बार डीआरडीओ ने फीमेल पुलिस के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये एक सुरक्षा कवच जो पूरे शरीर में पहना जा सकता है वो बनाए हैं। हमें दूसरे प्रोडक्ट जो डीआरडीओ ने बनाए हैं वो मैं आपको बताते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सेना के जवानों के लिए जो खास तौर के जो जूते पहने जाते हैं वो किस तरह के हैं और डीआरडीओ ने जो किस तरह से इसको डिजाइन किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीना। जी बताएं आप ये प्रोडक्ट के बारे में। ये जो शूज़ हैं, ये जो शूज़ डेवलप किए हैं, जैसे ये शूज़ है, वाइट कलर के शूज़ आप देख रहे हो। बेसिकली क्या होता है ना कि हाई एल्टीट्यूड में जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, आइस होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो एक सोल्जर्स के साथ ऑलरेडी बहुत सारा उसका एक एवरेज वेट होता है 64, 60, 70 kg। तो वो अपना वेट, देन उसके कॉस्ट्यूम का वेट, देन उसके जो वेपन्स है उसका वेट, देन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसका वेट। उसके अलावा वहाँ पर प्रॉब्लम होता है शूज़, ऑलरेडी जो शूज़ चल रहे हैं भारी होते हैं। भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो उनको उठा के चलना विद बैलेंसिंग वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही हार्ड कंडीशन हो जाती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू को उसको ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने ये शूज़ डेवलप किए हैं। बहुत ही कम वेट के शूज़ हैं, 2 किलोग्राम के आसपास के हैं, और ये शूज़, हाँ, दोनों मिला के।
और एक्चुअली क्या होता है ना कि वहाँ पर जब चढ़ते हैं ये बैलेंसिंग भी देता है। आपने देखा होगा शूज़ जब हम लोग पहनते हैं तो हमारा बैलेंस डगमगा जाता है, स्लिप होते हैं, बैलेंसिंग भी देता है। और एक एंटी ग्रेविटी चढ़ने में जो एक प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आप चढ़ते हो एल्टीट्यूड में, उसके जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। दूसरा, जब आप शूज़ पहनते हो तो अंदर क्या होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम पहन रहे हो तो अंदर आपको पसीने आते हैं, पेन होने लगता है, अजीब सा पेन हो। उसके लिए भी हमने इसको कंफर्ट बनाया है। डिज़ाइन इतना है कि वो कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है इस चीज़ का। तो बेसिकली ये शूज़ हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए हैं। ये ये जो अभी यूज़ में होने लग गए हैं अभी? हाँ, ये अभी इस पे ट्रायल चल रहा है, कुछ यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली ट्रायल चल रहा है। टीओटी अभी हुई नहीं है, ट्रायल चल रहा है और अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके, इस शूज़ के। ये खास तौर से बर्फीली जगहों के लिए ही है। ये वाले वाइट वाले एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो होती हैं हाई एल्टीट्यूड में या बर्फ़ में, आइस में, उसके लिए फ्रॉस्ट बाइट वगैरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो वहाँ पर अगर आप चढ़ोगे तो आपको बैलेंसिंग और कम वेट का और कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए थोड़ा इसको कम वेट का बनाया है और मजबूत बनाया है। दूसरा, इसका जो हाइट है ये भी काफ़ी थोड़ी सी ऊपर तक की है। बैलेंस बना रहे बैलेंस बैलेंस ब्लैक वाले। ब्लैक वाले नॉर्मल शूज़ हैं। इनमें क्या होता है कि ये भी इनकी दोनों की टेक्नोलॉजी कॉमन है कि बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस के लिए बहुत कंफर्ट है। इसका जो बॉडी का वेट होता है ना, वो एकदम समान रूप से शूज़ पे पड़ता है, ऐसा इधर उधर नहीं होता, जिसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है और सोल्जर आराम से चलता है। तो ये सब कंडीशंस के लिए, ये एवरीवेयर नॉर्मल कंडीशंस के लिए। इसका कुशन, इसका जो बेसिकली कंफर्ट लेवल, आप अगर इसमें हाथ डालोगे, देखो आप इसको हाथ डाल के देखो, इसका जो कंफर्ट लेवल है, इसका जो आप पहनोगे तो एक आपने अभी भी शूज़ पहन रखे होंगे या मैंने पहन रखे हैं, थोड़ा पेन शुरू हो जाता है ना? थोड़ी देर खड़े रहने पे पेन हाँ, शुरू तो हमको थोड़ा सा बैलेंसिंग ठीक करनी पड़ती है, कुशन की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ऑलरेडी इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने यूज़ किया है और बहुत सारे सोल्जर्स पे एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें भी आपने वेट कम किया होगा जो पहले वाले जूते थे। बिल्कुल, सब में, दोनों में। एक्चुअली शूज़ का मेन फंक्शनन या मेन काम सबसे पहले वेट का होता है। उसके बाद में हम कंफर्ट देखते हैं। वेट पहले बहुत ज़रूरी है। जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम उसमें सोल यूज़ कर रहे हैं या उसकी ग्रिपिंग के लिए अंदर जो रबर का सब जो यूज़ कर रहे हैं कंसोल के लिए, वो सब हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज़ होती है कि उसको हम एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फिर मटेरियल पे काम करते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स पे जाते हैं। अभी मैं एक बैग देख रहा हूँ ये क्या यूज़ में आता है और ये क्या डिज़ाइन किया वही गया है? वही सेम सिचुएशन है। एक्चुअली क्या होता है कि बैग की बहुत ज़रूरत होती है एल्टीट्यूड पर चढ़ने के लिए। तो वही सेम इसमें सब कुछ है। वाटर बोतल यहाँ पर होती है, तो चलते हुए भी हम लोग उसमें वाटर इनटेक कर सकते हैं, रोकने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये नली वाटर बोतल से लगी हुई है। अच्छा, चलते हुए भी पानी पी सकते हैं। पानी पी सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है कि इसका जो बैलेंस होता है पीठ पे, तो ये बैलेंस ना पूरी पीठ पे समान तरीके से वितरित होता है, मतलब इधर उधर कुछ नहीं होता। तो कॉम्पैक्ट होता है ये। एक कोई चीज़ अगर, किसी एक कंधे पे भार नहीं है। हाँ, कॉम्पैक्ट होता है तो सारा सामान एक साथ होता है तो इजीली, और पूरी हिलता डुलता नहीं है। ग्रिपिंग बहुत स्ट्रांग है इसकी। इसके जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे जो ग्रिपिंग पैड्स वगैरह देख रहे हो, ये बहुत लाइट वेटेड है, बहुत लाइट। आप टच कीजिए, आपको फील होगा इट्स वेरी लाइट। तो इस लाइट वेटेड की कंफर्ट लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत ही हाँ, बहुत ही हल्का है। और सामान ले जाने के लिए फिर इसमें बहुत सारे वो बने हैं सिस्टम, सामान कंपार्टमेंट बने रखे हैं। ये है, बहुत सारे पैनल डिज़ाइन किए हुए हैं ये बॉटल्स के लिए। इसमें आप अपनी जो पिस्टल होती है, बंदूक होती है साथ में, जो आपका वो भी रख सकते वो भी लग सकता है। तो ये मल्टी टास्किंग, मल्टी लेवल, एक तरह से सब कुछ इसमें आ जाता है, एवरीथिंग। एक सोल्जर्स को परफेक्ट बनाता है ये बैग। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थैंक यू। तो दोस्तों, अलग अलग एक्सपर्ट्स से हमने जाने कि डीआरडीओ जो हमारे सेना के जवान हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सीएसएफ है, उन सब के लिए क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह के जो प्रोडक्ट है वो बना रहा है, ताकि जो हमारे देश की सीमा पर जो खड़े हैं, चाहे वो बर्फीली, चाहे वो सियाचिन में है, चाहे वो जम्मू के बॉर्डर पे, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर पे है, कहीं पर भी है, उनको बेहतर सुविधा, गर्मी हो चाहे सर्दी हो या बरसात हो, उनमें अच्छी सुविधाएं मिल सके, उसके लिए डीआरडीओ और इनकी जो टीम है यहाँ पर, जो वो पूरा काम कर रहे हैं। और यही प्रोडक्ट यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो युवा जो आ रहे हैं,
उनको ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ किस तरीके से हमारे देश के लिए काम कर रही है। डीआरडीओ के एक प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, जो डीआरडीओ जो पब्लिकेशंस करता है लोगों के लिए, लोगों की जानकारी के लिए कि क्या काम कर रहा है, उसके बारे में भी एक काउंटर यहाँ पर लगाया गया है। क्या नाम है आपका? तपेश सिन्हा, मैं वैज्ञानिक हूँ डीआरडीओ में जो है, दिल्ली के लैब में मैं वैज्ञानिक हूँ जो है। ये बताइए, ये काउंटर जो लगाया है, ये स्पेशल किस काम के लिए? डीआरडीओ की 55 प्रयोगशालाएं हैं, पूरे देश में फैली हुई हैं। उनमें से एक हमारा एक जो संस्थान है वो रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र है, जो डीआरडीओ के बिहाफ पे अलग अलग बुक्स, मोनोग्राफ्स, जर्नल्स, न्यूज़लेटर ये सब पब्लिश करती हैं, जो कि आप हमारे स्टॉल में देख रहे हैं जो है। उसमें तकनीकी किताबें हैं जो डीआरडीओ के रिटायर्ड जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एक किसी प्रोजेक्ट पे, एयरक्राफ्ट पे, मिसाइल्स पे, मटेरियल साइंस पे, जिन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है, वो अपनी एक्सपीरियंसेस को एक किताब के फॉर्म में निकालते हैं, जिसको हम डीआरडीओ मोनोग्राफ कहते हैं। डीआरडीओ के अलग अलग अचीवमेंट को शोकेस करने के लिए एक डीआरडीओ न्यूज़लेटर, जो कि एक मासिक पत्रिका है, वो निकाली जाती है। तकनीकी को दिखाने के लिए डीआरडीओ की एक बाई मंथली मैगजीन है टेक्नोलॉजी फोकस, वो आती है। और हमारे 3 जर्नल्स जो हैं, जो डेसीडॉक रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र है, जो 3 जर्नल्स हमारे हैं वो है कि डिफेंस साइंस जर्नल, डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस लाइफ साइंस जर्नल। ये 3 जर्नल्स भी हम प्रकाशित करते हैं, जो कि ऑनलाइन भी जो हमारे यूज़र्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, और जो हार्ड कॉपी के रूप में वो डेसीडॉक से, जो दिल्ली बेस्ड जो प्रयोगशाला है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपके यहाँ अभी जो मटेरियल रखा हुआ है वो सार्वजनिक है, पब्लिक उसको देख सकती है, पढ़ सकती है? जी, डीआरडीओ के वेबसाइट पे इन सारे पब्लिकेशनों के बारे में है, पर डीआरडीओ मोनोग्राफ्स या और जर्नल्स जो हैं, आप उनको हार्ड कॉपी के रूप में हमसे खरीद सकते हैं, आप उसको क्रय कर सकते हैं डेसीडॉक से। और उसकी जानकारी आप किसी भी जो यूज़र है, कोई भी पब्लिक है, पहले वो जाके, ये उनसे अपेक्षित है कि वो डीआरडीओ वेबसाइट पर जाएं और पब्लिकेशंस के लिंक में जाके ये सारे प्रकाशन वो देखें, और जो उनको ज़रूरत लगता है वो डेसीडॉक से संपर्क करके वो हमसे खरीद सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं अभी एक तीसरे काउंटर पर आया हूँ CSIR के, और यह भी एक मजबूत कड़ी है देश के लिए, जो कई सारे प्रोडक्ट बनाती है और उसके बाद में ये एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। विस्तार से क्या चीज़ है वो सर बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विजय चैटर्जी। विजय जी, CSIR के और आपकी जो ब्रांच है उसके बारे में। एक्चुअली CSR का अगर हम बात करें तो CSR का फाउंडेशन 1942 में हुआ, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। उसका मकसद ये था कि जो इंडस्ट्री को जो बैकबोन सपोर्ट चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो काम CSR करती है। अगर देखा जाए देश में आज की डेट में 37 CSR के लैब्स हैं जो अलग अलग क्लस्टर्स में काम करते हैं, जैसे फिजिकल क्लस्टर, केमिकल क्लस्टर, बायोलॉजिकल क्लस्टर, माइनिंग, मिनरल, मटेरियल, मैथमेटिकल, जिसमें भी बोलिए CSR की एक लैब है जो उस पर पर्टिकुलरली काम करते हैं। जैसे हमारा एक लैब है CSR NIO जो गोवा में है, ओसोनोग्राफी में काम करते हैं। जो हमारा जो लैब है वो है CSR सीरी। सीरी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1953 में। जैसे देश का स्ट्रैटेजिक नीड्स के लिए जो भी डिवाइसेस चाहिए वो हम बनाते हैं। इसके अलावा सोसाइटल नीड्स के लिए जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं वो कंट्री को हम बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग डिवाइसेस बना के अलग अलग इंडस्ट्री को हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रखे हैं, और निरंतर हम ये सोचते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हम काम करें, और जो भी ज़रूरत पड़े देश को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उसमें हम हमेशा देश के साथ हैं, और हम कंपनीज़ के साथ, सरकार के साथ और अलग अलग चीज़ों के साथ हम मिलकर काम करते हैं। सीरी ने क्या ऐसे प्रोडक्ट अभी बनाए हैं जो आप बता सकते हैं? देखिए, सीरी के प्रोडक्ट्स लिस्ट तो बहुत विस्तारित है। लेटेस्ट जैसे अगर मैं लिगेसी की बात करूं तो भारत का पहला टेलीविज़न जो है हमारे इंस्टीट्यूट से बना है। इसके अलावा जैसे हम सोलर पे 80s में काम कर चुके हैं, ईवी में काम चल रहा है अभी। जैसे मान लो कि अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस पे काम चल रहा है। हमारा फ्लैगशिप, एक्चुअली CSR का फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी है मिल्क एनालाइज़र, जो कि दूध की गुणवत्ता, जैसे मिल्क का कॉम्पोजिशन, जैसे ये हमारे मिल्क एनालाइज़र हैं, जैसे मिल्क का कॉम्पोजिशन, और अगर मान लो उस मिल्क में कोई एडल्ट्रेशन किया तो ये तमाम चीज़ें आपको कुछ ही सेकंड में ये बता सकती है। सिमिलरली अभी हनी पे तो काम, कोई मिलावट उसके अंदर किसी हाँ, चीज हाँ, किसी तरह की हाँ, दूसरे रसायन की वो बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होता है कि दूध का जो दाम डिसाइड होता है, जैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर से हम लेते हैं, तो क्या करते हैं यूजुअली उसमें फ़ैट बढ़ाने के लिए, फ़ैट से दाम डिटरमाइन होता है, तो फ़ैट बढ़ाने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा वगैरह चीज़ें मिला दी जाती है। तो ये मशीन आपको कुछ ही सेकंड में बता देगी कि भाई ये दूध जो है ना, ये प्योर है कि नहीं है। अगर ये प्योर नहीं है तो हमारे कंजम्पशन के लिए वो सही नहीं है।
क्योंकि दूध को हम अमृत मानते हैं और उसी में मिलावट है तो फिर मतलब कहाँ तक वो सही रहेगा, है ना। तो ये मशीन कितने तक पड़ जाती है ये मशीन का जैसे बिल ऑफ मटेरियल अंडर 30,000 है, लेकिन जैसे मान लो कि हमने कंपनीज़ को, अलग अलग कंपनीज़ को हमने इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रखा है, जिसमें रील राजस्थान है, जैसे क्यूबॉइड है, फिर अभी हमने एक नेक्स्ट को दिया है। तो ओवरऑल क्या करती है, जैसे हम कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो हम किसी इंडस्ट्री को उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और वो इंडस्ट्री फिर उसको मार्केट में लेके जाती है। प्रोटोटाइपिंग में मतलब कि इसका जैसे पैकेजिंग में कुछ चेंज करना हो या अपना कंपनी का लेबल लगाना हो, वो करके अपना आगे इसको मार्केट में लेके जाते हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में सीरी का एकदम अनपैरेलल है। माइक्रोवेव सेक्टर जो सीरी में काम होता है, मुझे लगता है कि कंट्री में नहीं वर्ल्ड लेवल में मतलब हमारा लैब स्टैंड करता है। सिमिलरली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे आईओटी हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया, इसमें भी सीरी का एक बहुत ही अहम भूमिका है कि देश को एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, मशीन लर्निंग में बढ़ाना है ना, डीप लर्निंग में बढ़ाना है। तो हमारा लैब एकदम इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे कोविड के दौरान हमने एक गैजेट बनाया था, फ्रास नाम दिया उसका, फेस रिकॉग्नाइज अटेंडेंस सिस्टम, जो नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में हम किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाते थे, तो वो जैसे आप देखें कॉन्टैक्टलेस और आपको सेकंड भर में आपको अटेंडेंस आपका बना के दे देगी, है ना। तो ये हमने लगभग सारे CSR लैब में बनाया है और हम दूसरे जगह भी इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मतलब एक बहुत ही प्रीमियम लैब है जो निरंतर क्या कर रही है, निरंतर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया शोध कर रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। साथ में जैसे हमारे फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे जयपुर के अंदर हमारा एक सेंटर है, जैसे MSME स्टार्टअप्स और अगर इंडस्ट्रीज़ को अगर जैसे मान लो SMT या PCB पैकेजिंग, PCB प्रिंटिंग का कोई जॉब हो तो हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारा उद्देश्य है इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, कोर रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा देश को आगे ले जाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू सर। तो दोस्तों मैंने कुछ जानकारी यहाँ पर इस एग्जीबिशन से आपको दी है। ये एग्जीबिशन यहाँ पर होटल इंदर रेजिडेंसी में आज 27 जुलाई से चालू हुई है और 29 जुलाई तक ये चलेगी। यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट देखिए, उज्ज्वल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत की और के स्लोगन के साथ में लगाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय मरुदरा, कई सारे केयर बोर्ड, कई सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर अपनी एग्जीबिशन लेकर आए हैं और आप भी यहाँ पर आके एग्जीबिशन देख सकते हैं और अपनी जानकारी को, अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए कैमरामैन रिमझिम शर्मा के साथ।